बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो पिछले दो सेशन से हम देख रहे हैं कि स्पॉट में 26,000 पर एक रुकावट जरूर निफ्टी ने फेस की है। बट एक अच्छी चीज ये है अंश जी की 25,900 को पिछले दो सेशन में निफ्टी ने एक अच्छे सपोर्ट की तरह भी देखा है। लास्ट वीक तक सपोर्ट 25,800 पर था एक अच्छा, अब वो ऊपर उठकर आया, तो सिग्नल्स अच्छे हैं। मोमेंटम ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है अंश जी। मुझे लगता है कि इवेंचुअली हम 26,000 के ऊपर निकल जाएंगे और जैसे ही निकलेंगे इस बार बहुत तेजी से 26,200 250 की तरफ निफ्टी जा सकता है। तो मैं एक स्प्रेड के थ्रू यहाँ पर बुलिश पोजीशन ही सजेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि व्यू बुलिश रखना चाहिए। यहाँ देखिए अंश जी, जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी है, उसमें हम एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। उसमें हमें 26,000 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है अंश जी। इसका प्राइस 150 रुपीज के आसपास में चल रहा है अभी, और सामने से 26,250 के कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्राइस 60 रुपीज के आसपास में चल रहा है, यानी कि पूरे स्प्रेड की जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज के आसपास में रह जाएगी। और स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 50 रुपए पर पूरे स्प्रेड का, 50 रुपीज पर। और हमारे टारगेट होंगे 190 और 220 तक के, थोड़े से बड़े, क्योंकि स्प्रेड के थ्रू ट्रेड करने का एक फायदा रहेगा जी कि छोटे मोटे डिप्स जो है उनमें भी हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी स्प्रेड की वजह से। ठीक है, निफ्टी में स्प्रेड ले लेंगे। निफ्टी बैंक में क्या करें? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए बैंक निफ्टी में क्लियरली हमने एक लीडरशिप आते हुए देखी है, आउट परफॉर्मेंस बनी है, तो मोमेंटम बहुत अच्छा है बैंक निफ्टी में भी। अब यहाँ पर 59,000 पर एक रेजिस्टेंस आज जरूर फेस की है बैंक निफ्टी ने। ऊपर निकल कर कुछ देर टिक जाएगा तो फिर फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। अभी के लिए बैंक निफ्टी में अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है। स्पॉट में 58,700 58,600 ये जो रेंज है, इसके आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो फिर से बैंक निफ्टी को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में ये जो 59,000 है वो मेन यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ दिख रहा है। बाय ऑन डिप्स ले सकते हैं। सिद्धार्थ जी, स्टॉक्स बताएं। जी बिल्कुल अंश जी, देखिए दो स्टॉक्स हैं और दोनों को बाय करना है। दोनों का इंटरेस्टिंग सेटअप बना है। पहले स्टॉक का नाम है पतंजलि फूड्स। यहाँ पर देखिए आज ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव, आज नीचे के लेवल से हमने स्टॉक में निकलते हुए बनते हुए देखा है। 590 के लेवल से जब ये ऊपर निकला तो यहाँ से फ्रेश मोमेंटम की तैयारी होती हुई दिख रही है। तो पतंजलि को बाय किया जा सकता है। अभी नवंबर फ्यूचर्स 592.7 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 587 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 605 का, सेकंड टारगेट 615 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। यहाँ पर देखिए अंश जी, बाजार की चाल से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ये स्टॉक मूव कर रहा है। आज अपने ऑल टाइम हाईज को भी ये स्टॉक टच कर चुका है। बहुत अच्छा मोमेंटम है, हमें इस मोमेंटम के साथ बने रहना चाहिए। 2200 की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है, तो भारती एयरटेल के नवंबर फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 2152 के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2125 पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 2190 का, सेकंड टारगेट 2210 रुपए तक का। बिल्कुल, पतंजलि और भारती एयरटेल पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह आती हुई है। एयरटेल के ऊपर तो एस&पी ने भी एक अच्छा नोट निकाला है। उनके जो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है, और फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी पे भी यहाँ पे कुछ अच्छा खासा पॉजिटिव चीज़ें बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए।